किसी धर्म विशेष के परंपरा के बारे में चर्चा नहीं, लेकिन एक सामान्य चर्चा कि पैर छूने का कॉन्सेप्ट क्या और मेरी नज़र में कहाँ तक ये उचित है और कहाँ ये उचित के पार या अनुचित की तरफ जाता है, इस पर चर्चा की जरूरत। झुकना किसके सामने और आशीर्वाद किससे लेना, ये दो चीजें आती हैं। तो एक जो सामान्यतः लोग पैर छूते हैं वो माफी नामे के नाम पे छूते कि चोर ने राजा के पैर छू के माफी मांगी, तो आपको बड़ा माना और मुझे छोटा है, मुझे माफ कर दो। कई लोग वैसे साहबों के पैर छूते रहते हैं, वो शायद अनुचित की तरफ जाएगा। लेकिन जो इसकी मान्यता शुरू हुई और जो अनुभव शुरू हुआ कि जो नया जीवन दे उसके पैर छूना, जो भगवत तुल्य हो, जो आपको जीवन प्रदान करे, पैर उसके छूना, तो भगवान के पैर छूना। अब भगवान ने पैर छुए आपने, तो एक भगवान की मूर्ति के पैर छुए, उसके प्रतीक के पैर छुए, या आपने पूरी जगह उसका रूप माना और जमीन पे माथा ठोका या माथा टेका और आसमान की ओर देखा, या आपने कहा कि माँ बाप ने हमको जीवन में लाए हैं तो माँ बाप भगवत तुल्य हुए, माँ बाप के पैर छूना। दूसरा, जब गुरु ने एक नया जीवन दिया तो गुरु के पैर छूना। तो एक सनातनी परंपरा में जो रहा कि जो जीवन दे उसका आशीर्वाद लेना कि आगे खुश रहे, प्रसन्न रहे। तो जीवन देने वालों में सबसे प्रथम माँ बाप। दूसरा जो नया जीवन है जो द्विज कहलाता है, जो संन्यास आश्रम कह देते हैं, या जनेऊ धारण करते समय जो चीजें, जिसको द्विज भी बोलते हैं, सेकेंड लाइफ, तो गुरु के पैर छूना। सिमिलरली इसी तरह से मैरिज के बाद लड़कियों की लाइफ दूसरी शुरू होती है, कमोबेश लड़कों की भी होती है, लेकिन माना गया कि लड़कियों की लाइफ दूसरी शुरू होती है घर परिवर्तन के कारण। तो वो लड़के के माँ बाप के पैर छूना, सास ससुर के और पति के पैर छूना, तो जो जीवन प्रदान करे उसके पैर छूना। तो झुकना इसलिए कि आप झुकेंगे तो कुछ मिलेगा, तो जिन्होंने जीवन दिया वो उसको सही से चला सके, उसका आशीर्वाद। तो यहाँ से ये परंपरा शुरू। जितनी भारत में और चीन में परंपराएं और दक्षिण एशिया में अधिकांशता जो शुरू हुई, उसमें ये बुजुर्ग बड़ों के पैर छूने की परंपरा रही। दूसरे जो जगह हैं वहां पे जब इसका जास्ती हो गई पैर छूने की, कि कोई भी पैर छू रहा है किसी के, गुंडे बदमाश के पैर छूने लगे, तो कुछ जगह जहां विकृतियां शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि उस ऊपर वाले के अलावा किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं, अगर सजदा करना है तो सिर्फ उसके सामने कर। तो ये एक मोटी बात हुई कि माँ बाप और गुरु को आपने छोड़ दिया और एक जो परम पिता परमेश्वर है सिर्फ उसके पैर छू। ये अच्छा है अगर आप उस लेवल तक पहुंच गए हैं जहां पे आप निराकार को, फॉर्मलेस को पूज सकते हैं, तो वहां ये बहुत अच्छा है। लेकिन बचपन में हम उस निराकार को समझ पाए तो अच्छा है, लेकिन नहीं समझ पाए तो वैसा उसका धन्यवाद देने का तरीका, उसकी सीढ़ी नहीं पहुंचती, तो सीधे निराकार तक पहुंचना कई बार संभव नहीं होता। हमको आकृतियों की जरूरत होती है कि उस आकृति में छुपे हुए उस रूप को पहचान सकें जो है भी और नहीं भी। तो आकार से निराकार की यात्रा एक ठीक होती है। जो सीधे जंप लगा सकें वो बहुत अच्छा है, लेकिन बाकी लोगों के लिए आकार से निराकार की अगर पूजा करते हैं तो फिर माँ बाप और गुरु के पैर छूना चाहिए। कुछ कालांतर में ऐसा भी हुआ कि उन्होंने कहा कि हर जीव भगवान का रूप है, तो मास्टर ने चेले के भी पैर छूने लगे
निरंकारियों में ऐसा है कि एक दूसरे के पैर छूते हैं और एक दूसरे को भगवत रूप मानते हैं। कई लोगों ने दादागिरी दिखा के, अपना राज्य दिखा के कि मैं ही तुमको जीवन दूंगा, क्योंकि मेरे में इतनी ताकत है कि तुम्हारा जीवन तो मैं ले ही सकता हूँ, तो एक तरह से जीवन दान दे रहा हूँ, तुम मेरे पैर छू। तो कुछ राजाओं ने या जमींदारों ने पैर छुलाने की परंपरा शुरू की अपने दमन के कारण या अपनी दादागिरी। दूसरे जो ब्राह्मण जो ब्रह्म को पहचान गए थे या पा गए थे, उनके बच्चों को, उनकी पत्नियों को ये लालसा लगी कि ये मेरे आगे भी झुके, तो कमोबेश कुछ लोगों ने छुए और बाकियों ने परंपरा बना ली कि वो पूजा भी करेंगे तो चाहेंगे पैर छू, चाहे वो ब्रह्म को जाने या ना जाने। तो ये पैर छूने की परंपरा का विकृतकरण शुरू हुआ। फिर से एक बार बोले कि पैर सिर्फ उसके छूने हैं जो जीवन दे रहा है, या ऐसा लगता है कि जो जीवन देता हुआ या नया जन्म देता, किसी ने आपकी कभी जान बचाई, आप उसके पैर छू के धन्यवाद करें, बन सकता है। बाकी माता पिता गुरु, दूसरा कोई ऐसा आपको ज्ञानमान जो गुरु जैसा हो, जिसमें आपकी जीवन की धारा बदलती हो, एक नए क्षेत्र में प्रवेश शुरू करा है, तो वैसे में पति उसके माता पिता। अगर इसी तरह से महिला प्रमुख समाज होता तो शायद पत्नी के लोग पैर छूते और उसके माँ बाप के, क्योंकि उसके घर में जाते। क्योंकि पैटर्नल सिस्टम चल रहा है, इसलिए लड़कियां घर आती हैं, इसलिए वो एक प्रथा चले। चीजें यहाँ तक संभाली जा सकती, लेकिन जब बहुत सारे आक्रमण एशिया पे हुए या दुनिया में हुए, और जब नेता मारे गए या जमींदारों ने अपनी लॉयल्टी चेंज कर ली, अपनी समाज के प्रति या राज्य के प्रति जिम्मेदारी में बदलाव लिया है और नए आक्रमणकारियों की, और जब जनता को मरने के लिए छोड़ दिया गया, तो उसको हर कारकुन राज्य का ऐसा लगा कि ये मार सकता है, तो इसके हाथ जोड़ो, पैर पड़ो, हमको छोड़ दो। तो आज आप कई गांवों में जाओगे और अगर आप बड़े अधिकारी हैं तो सब लोग कहते हैं कि यार पैर पड़ते हैं। उन अधिकारियों को बहुत अच्छा लगता है, उन नेताओं को बहुत अच्छा लगता है, यार 500 आदमियों ने पैर छुए। लोग जिनको पैर छूने की आदत हो गई, उनका वो सेंस ही नहीं है कि पैर छूने का मतलब क्या होता है। वो तो सब छू रहे हैं, इसलिए एक तो माफीनामा मिल जाए, इनसे जीवन दान मिल जाए, ये हमको मारे नहीं, और बदले में आशीर्वाद में कुछ पैसा ऐसा मिल जाए, कुछ और चीज मिल जाए, कुछ वजीफा मिल जाए, कुछ घोषणा हो जाए, तो अच्छा। तो तुम देखोगे कि गांव के गांव लोग पैर छू रहे हैं, कुछ लोग खुश हैं। ब्राह्मण का 15 साल का बच्चा भी, जिसको कुछ ABCD नहीं आती संस्कृत या पूजा में, वो भी गलती सलती पूजा कराएगा और चाहेगा कि पैर छूएंगे। ये चीजें विकृतीकरण। अब इसके आगे अगर हम चले तो वो जो लोग किसी के भी पैर छूने के खिलाफ हैं, सिवाय उस परम पिता परमेश्वर के, उनका सम्मान करना चाहिए कि उन्होंने ये जाना कि वही रूप है। उनको दिक्कत तब होती है कि जब दूसरे लोग उनके पैर छूते हैं, तो क्या वो समझा सकते हैं कि भाई नहीं, सिर्फ उसका सजदा करो, तब दिक्कत एक खड़ी होती है। क्योंकि जो विभिन्न संप्रदायों का समन्वय होता है, तो सब अपनी अपनी मान्य परंपराओं के हिसाब से आदर सत्कार करेंगे। तो अगर मुझे कोई पिता तुल्य लगता है और मान लो मेरे पिताजी नहीं है, तो मैं उसके चरण छूने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरी परंपराएं ऐसी रही। तो कई बार इसमें जो विभिन्न धर्मों में समन्वय होता है, तो वहां बड़ी दिक्कत होती है। कोई दूसरे धर्म का आया और घर में आया, तुम्हारा दोस्त है, अरे कैसा बदतमीज लड़का है, अंकल के पैर भी नहीं छू, बदतमीज हो गया है। तो यहाँ सामाजिक समन्वय में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन ये घटनाएं चल जाती हैं, इसको लोग बहुत तूल नहीं देते। लेकिन जहाँ गड़बड़ी है
वो बताया कि जहाँ लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, वहां लोग क्षमा याचना या कुछ पाने की लालसा में पैर छुए, वो विपरीत है, उसको बदलना चाहिए। तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मैं क्या दे सकता हूं सिवाय उसके जो मेरे पास है। तो अगर मेरे पास बदबू का भंडार है, क्रोध का भंडार है, तो कोई मेरे पैर छुएगा तो आशीर्वाद के रूप में बदबू का कुछ हिस्सा या क्रोध का कुछ हिस्सा ही जाएगा। अगर मेरे पास खुशबू है तो कुछ खुशबू जाएगी। कोई ज्ञानी आदमी के पैर छुएगे तो सिर पे हाथ रखेगा तो कुछ ऊर्जा का जो संचरण होगा एक हाथ से दूसरे सिर में, धनात्मक ऊर्जा होगी। कुछ ऐसे बदमाश भी हो सकते हैं कि पैर तो आप उनसे छू रहे और उनके पैर छूते ही दुखी हो जाए, क्योंकि वो दुखों के सागर है, जिसको छू लेंगे उसका दुख शुरू हो जाएगा। तो पैर छुलाने के पहले पात्रता चाहिए कि हम पात्र हैं कि ये बच्चा जो खुश रहता है और मैं इतना दुखी रहता हूं, इससे पैर छुलाऊं। ये जो लड़की आई है, इससे पैर छुलाने की पात्रता मेरी है। मैं तो बदमाशी करता रहता हूँ, ये इतनी अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, और मैं रोज बदमाशी करता हूँ, मैं पैर छुलाऊंगा तो बदमाश और हो जाएगी। या मेरी बेटी कल के दिन शादी होके जाए, सास ससुर के पैर तो ठीक है, वो चाचा चाची जो रोज लड़ते रहते हैं उनके पैर छुए तो आशीर्वाद में लड़ाई झगड़ी लेगी। तो पैर छूने के पहले या छुलाने के पहले अपने या सामने वाले की पात्रता देखना जरूरी। इसलिए पैर जबरदस्ती छूने का प्रचलन तो बंद होना ही चाहिए। पहल कौन करेगा कि कम हो, बंद हो? तो जो धार्मिक केंद्र हैं